के बैकटपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि कुमार विंधेश्वर सिंह ने 7 निश्चय योजना के तहत नाली गली और हर घर नल जल का काम बखूबी करवाया है। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत तालाब भी खुदवाया है और वृक्षारोपण का कार्य भी किया है। तो आवश्यक मांग है, जैसे हम चाहते हैं कि जिस मुद्दा को हमने उठाया पंचायत सरकार भवन के लिए, हम अस्पताल के जमीन के लिए फंड तो सरकार जो दे रही है उस फंड में भी हम जितना बन सकता है हम बना सकते हैं। फिर बहुत जगह अभी विद्यालय नहीं है, अभी आंगनबाड़ी का केंद्र नहीं है और इस तरह से कई जो चीजें हैं सो नहीं हो रहा है। तो सरकार को एक नीति स्पष्ट इस पर बनाना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए इस जमीन अगर है तो आप उसको कवर करिए। अन्यथा हम यह भी सरकार से मांग करते हैं कि अगर वो कराने में सक्षम नहीं है तो जमीन देने वालों के एवज में कोई विकल्प तैयार करे, उसका एक रेट तय कर दे कि ठीक है भाई, हम बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, एक सामान्य रेट हम देते हैं ताकि जमीन देने वाले को भी बुझाए, खुशी पूर्वक वो दे दे कि चलो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, हम दे भी रहे हैं हमको उसके एवज में। जैसे 4 लाइन के लिए सरकार इतना बड़ा जमीन का जो ये किया और इसमें पंचायत में तो बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन की जरूरत है। इतने बिहार में रोड का जाल फैल गया, शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री जी का, हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं तो उन्होंने रोड का जाल फैलाया। तो इन चीजों में जो टेक्निकल बाधाएं आ रही है और हम समझ सकते हैं, हम तो एक ऐसे मुखिया के नाते कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहते, लेकिन जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उनको कोई सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कोई करता है उनसे और डर से बोलना भी नहीं चाहता है कि हम बोलेंगे तो क्या होगा। अन्यथा हम समझते हैं कि अगर सही प्रोजेक्ट बना करके कम जमीन में और तब स्कूल विद्यालय पंचायत सरकार भवन और बाकी भी जो संसाधन हो सकता है आंगनबाड़ी केंद्र का, डीलर का, ये सारा चीज जो है संभव हो सकता है। हम यही कहना चाहते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत पहले तो बता दें कि लगातार बैकटपुर मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है गंगा किनारा। वहाँ रोड के दोनों तरफ जो है मट्टी भराई के साथ साथ वृक्षारोपण का काम किया गया। उसके बाद कई तालाब हैं, वहाँ वृक्षारोपण का काम किया गया है। शेर पर से एक रेलवे लाइन तक रोड जाती है, कच्ची सड़क, उसमें भी वृक्षारोपण का काम किया गया। और हम लोग गांव स्तर पर सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण का काम किया और उस वृक्षारोपण के काम में लोकल तमाम पदाधिकारी हमारे सहयोग किए, चाहे अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, थाना प्रभारी हो। हमारे यहाँ नेतृत्व किए वृक्षारोपण का माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण बाबू, वो आकर करके वृक्षारोपण का काम किए। तो इस तरह से कई फेज में लगातार वृक्षारोपण का काम चल रहा है। और अभी मनरेगा में हम आपको अभी ले चलते हैं, कई तालाब आपको दिखलावेंगे जहां पर वृक्षारोपण हुआ है, हम आप लोगों को विजिट करावेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग ऑन स्पॉट भी विजिट करिए, कहाँ पुस्तकालय बना, कहाँ अस्पताल का कहाँ क्या है हुआ चल रहा है और वृक्षारोपण कहाँ हुआ, तालाब का मछली पालन। हमने तो किसानों के लिए एक नया प्रोजेक्ट, अभी सरकार से कुछ नहीं है, हम अपने स्तर से उसको शुरुआत किया है, मशरूम की खेती। और अभी हमको लगता है केवल 2 महीना पहले से यह शुरू हुआ है, डेट अभी हम बोलने में सक्षम नहीं है, तो 2 महीना पहले शुरू हुआ और हमारे यहाँ मशरूम की खेती हुई और लोग कर रहे हैं और उसका अच्छा प्रभाव है। तो मशरूम की खेती का अच्छा प्रभाव है, वृक्षारोपण का है, मत्स्य पालन का है। ये सारे कार्रवाई में हम चाहते हैं कि हमारे अभी बकरी पालन का भी आया है विभाग से ही, पशु पालन विभाग से, और लोगों में
यह चेतना फैलाया जा रहा है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो भैंस गाय नहीं पोस सकते हैं, बड़े जानवर नहीं पोस सकते हैं, वो बकरी पालन का ठीक कर कर करके अपने जीविका चला सकते हैं, मुर्गी पालन का है। तो ये ग्रामीण स्तर पर जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके बीच कैसे रोजगार सृजन किया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, पर कैपिटा आमदनी किस तरह का हो कि उनके आमदनी में उत्तरोत्तर विकास हो, ताकि उनको भूख मरने का नौबत नहीं आवे। अपने मेहनत से जीविकोपार्जन कर करके और सरकार का जो भी सहयोग, जो स्कीम का सहयोग, जो योजनाओं का सहयोग मिले, उससे भी उनको लाभ देने और दिलवाने का हम प्रयास करते हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में भी हमारा कई काम जो है चल रहा है सफलतापूर्वक, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और हमको उम्मीद है कि हमारे यहाँ के किसान जागेंगे और इस क्षेत्र में भी ऐसे ही हमारे यहाँ सब्जी की खेती होती है, बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। हमारे यहाँ से सैकड़ों सैकड़ों टन, दर्जनों गाड़ी लद कर करके पटना या फिर आसपास के दूसरे शहरों में भी जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ के किसान काफी मेहनती हैं, मजदूर काफी मेहनती हैं, काफी लगनशील हैं और मेहनत के बल पर अपना रोजी रोटी चलाना जानते हैं। वो 7 निश्चय का, और 7 निश्चय में ही आम जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान निमित है। उसमें अगर सही ढंग से 7 निश्चय का कार्यक्रम लागू हो जाता है सरजमीन पर, तो फिर शहर और देहात का जो मार्जिन है, जो भेद है, वो मिट जाएगा। ये नीतीश कुमार जी का बहुत उज्जवल सोच का यह देन है कि उन्होंने 7 निश्चय का प्रोजेक्ट दिया, और उसके आलोक में बैकटपुर पंचायत में हमने सरजमीन पर लागू करने के लिए जीतोड़ परिश्रम किया, प्रयास किया है, और सरजमीन पर लागू हुआ। आजादी के बाद हम कह सकते हैं कि जितना गली नली का पक्कीकरण हुआ है और कई काम अलग से हुए, पेयजल का, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, और इलाज से संबंधित काम, शिक्षा से संबंधित काम, ये सारे काम, पुस्तकालय का काम, ये सारा काम हमारे पंचायत में किया गया। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदा किया था उसमें अधिकांश काम हो गया। एक पंचायत भवन का काम नहीं हो पाया, और उसमें पंचायत भवन का काम नहीं हो पाने में वो जमीन का प्रॉब्लम आया। क्योंकि जो मॉडल एस्टीमेट सरकार का बना हुआ है, जितना जमीन वो रखते हैं, तो अब तो उसमें हम जोड़ना चाहते हैं। हमने डिमांड भी किया, पदाधिकारियों से लिखित भी दिया कि नहीं, जमीन जो अधिक लिया जा रहा है, अब पहला जमाना आजादी के बाद वाला नहीं है कि बड़े लोग, सक्षम लोग जमीन दान दिया करते थे। आज तो कोई दान देते नहीं है, अगर मजरुआ पर भी आम लोगों का कब्जा है, सो संभव नहीं होता है। और हमारे यहाँ बैकटपुर मंदिर के पास एक ग्राम कचहरी का जमीन था, उसका पूर्व में प्रस्ताव गया था, दोबारा में फिर वहाँ से जब कुछ कमी बेसी होकर के लौट आया, दोबारा में हम लोग प्रयास किए तो पदाधिकारी का सहयोग नहीं मिला और एनओसी नहीं मिल सका, जमीन में कुछ कमी था। हमने कहा कि कुछ कम, अगर 10 फीट मात्र एक साइड और 10 फीट एक साइड की कमी थी, और फिर भी उसके चलते जो है हमारे यहाँ अटका रह गया, पंचायत भवन नहीं बन सका। अस्पताल तो बना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा लगातार 3 वर्षों से दलित, महादलित, झुग्गी झोपड़ी मोहल्लों में निःशुल्क चिकित्सा केंद्र चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र है, लेकिन वो किराए के मकान में चल रहा है। उसका भी मॉडिफिकेशन हुआ, अलग से उद्घाटन हुआ, नए भवन में ले जाया गया है और वहाँ संचालित हो रहा है वो कार्यक्रम। हमारे यहाँ
योजना में अलग से हमने 5 पुस्तकालय का कार्यक्रम भवन बनाने का शुभारंभ किया है। एक पुस्तकालय का यहाँ श्री राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी गोविंदपुर में शुभारंभ भी हो गया। वहाँ पर हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर था, हाई स्कूल नहीं था, हमने हाई स्कूल का बात रखा था। संयोगवश मुख्यमंत्री जी का भी यह निर्देश हुआ कि हर पंचायत में एक विद्यालय हाई स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। हमने भी अपने यहाँ मंदिर का महादेव स्थान के विद्यालय का प्रस्ताव दिया और वो प्रस्ताव सरकार से स्वीकृत हुआ और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन हुआ, हम लोग भी यहाँ उनके नेतृत्व में उद्घाटन करके हाई स्कूल का काम संपन्न हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कॉलेज के लिए जो इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उसके अध्ययन केंद्र का उद्घाटन यहाँ श्री राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में हुआ। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण ऊपर तक चले गए। नीचे भी हमारा अभियान चल रहा है कि नहीं, हर लोग जो है शिक्षा से जुड़े, हर परिवार के बच्चे अपने प्राथमिक विद्यालय में जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। और यहाँ जो इग्नू का केंद्र खुला है, यहाँ हम लोग कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं और सारा चीज ये निःशुल्क, किसी को शुल्क नहीं देना है। हमने पब्लिक से ही हम प्रधानाध्यापक लोगों से, प्रोफेसर लोगों से, उनसे उनके समय का हमने भीख मांगा है कि आप हमको निःशुल्क समय दीजिए। गरीब के बाल बच्चे, दलित महादलित के बाल बच्चे जो शोषित पीड़ित हैं, जो पैसा के चलते जिनका शिक्षा रुक जाता है, मैट्रिक से ऊपर नहीं हो पाते हैं, जो किसी तरह से मैट्रिक से ऊपर हो गए, फिर उनको पैसा के अभाव में आईए बीए एमए नहीं कर पाते हैं। अगर वो भी कर लिए तो फिर तैयारी में आज के डेट में इतना पैसा लगता है कि वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए भी एक संस्था यहाँ जो श्री राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी प्रांगण में शुरुआत हुआ है कि वहाँ सब तरह का कंपटीशन का भी तैयारी निःशुल्क किया जाएगा। टीचर भी निःशुल्क होंगे और बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। अभी तक जो पुस्तकालय का 5 का लक्ष्य है, उसमें छोटी नवादा जो वार्ड नंबर 9 में पड़ता है, वहाँ एक पुस्तकालय भवन बन गया है और अंबेडकर भवन के नाम से, वो अंबेडकर जी के पुस्तकालय के नाम से है। उसी वार्ड नंबर 9 में मीरनगर, वहाँ भी जो दलित महादलित परिवारों का क्षेत्र है, वो इलाका है, तो वहाँ मध्य विद्यालय में, मीरनगर मध्य विद्यालय में हमने एक पुस्तकालय का वहाँ भी भवन दिया है और वो अभी बन रहा है, अर्धनिर्मित है, अभी ढलाई उलाई सारा चीज बाकी है। तो इस तरह से और भी पंचायत में क्षेत्र बांट करके एक कृष्णौटा टोला मध्य विद्यालय में पुस्तकालय की बात है, एक हाई स्कूल में पुस्तकालय का है। तो इस तरह से हम 5 पुस्तकालय, हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत पूर्ण रूपेण शिक्षित बने, जो समाज से वंचित कटे दबे कुचले लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में आए और शिक्षा से जुड़े। अगर शिक्षा का विकास होगा तब इनका शोषण, जुल्म, अत्याचार जो इन पर होता है, ये इससे उबर पाएंगे और अपने हक अधिकार को समझ पाएंगे। और जब ये अपने हक अधिकार को समझ लेंगे तो इनको कोई शोषण नहीं करेगा, इनको कोई लूट नहीं सकता है, इनके अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता है, बरगला नहीं सकता है। ये स्वच्छ रूप से सोचेंगे और अपने हक अधिकार को प्राप्त करेंगे।